अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी और आप लोग देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अनमुनफ़िद प्रोग्राम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जनाब मिर्ज़ा तनवीर बेग साहब मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि साहिवाल की आवाम के लिए बिलखसूस ट्रैफिक के इक़दाम क्या करने जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने कीमती वक्त निकाल के आज हमारे स्टूडियो पर CNN पाक न्यूज़ में तशरीफ़ लाए। सबसे अहम सवाल साहिवाल की आवाम जानना चाहती है, बिलखसूस पिछले 2 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक के निज़ाम के अंदर जो हेलमेट का जो एक सख्ती की गई है, क्या सर ये अभी भी राइज है या ख़त्म हो गई है? नहीं, बिल्कुल उसी तरह राइज है जिस तरह पहले था। और आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल सिटी के अंदर 95% प्लस लोगों ने हेलमेट पहन लिए हैं। तो दूर दराज इलाके हैं, शहर से थोड़ा सा दूर हैं, देहाती इलाके, वहाँ पे अभी भी कुछ लोग नहीं पहनते। लेकिन सिटी के अंदर जहाँ पे हमारी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी होती है, वहाँ पे 95 प्लस लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं। और ऐसा बहुत मुश्किल है कि कोई मोटरसाइकिल सवार शहर के अंदर दाखिल हो, उसने हेलमेट ना पहना हो और उसको ट्रैफिक पुलिस ना रोके। जी नाज़रीन, यानी कि उनका कहना है कि अभी सख्ती वैसे ही है। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा, मुझे एक अहम सवाल ये होता है कि 200 पहले चालान था मोटरसाइकिल का, अगर आप देखें कम से कम, तो अब रिसेंटली 2 महीनों से 2000 हो गया है। क्या इसमें भी कोई नरमी बरती गई है कि स्टिल वही चल रहा है? नहीं, ये 2000 का फाइन करने का मकसद भी गवर्नमेंट का शायद यही था कि जो हमारे ज़्यादातर एक्सीडेंट थे वो मोटरसाइकिलों के थे। ठीक है। और जो हलाकतें हो रही थी वो मोटरसाइकिलों को ज़्यादा थी। जी। तो हेलमेट का 2000 रुपये जुर्माना अभी स्टिल जा रहा है। हेलमेट का नाज़रीन 2000 रुपये जुर्माना, कम से कम मोटरसाइकिल का 2000 रुपये जुर्माना जो है इस टाइम चल रहा है। और इसके अलावा गाड़ियों का भी चल रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ हम बात करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, अहम एक इशू है साहिवाल के अंदर, मैंने भी देखा और हमारी तमाम साहिवाल की आवाम भी का ये सवाल है कि साहिवाल के शहर में जो मुकामात हैं ट्रैफिक के, उसमें सिग्नल्स कुछ फ़ाल नहीं है। वो कब तक फ़ाल हो जाएंगे? और उसका क्या, जैसे कि कॉलेज चौक में देख लें, अगर आप हमारा मंडी चौक देख लें, तो ये कब तक फ़ाल हो जाएंगे? जी, इसमें पिस काम कर रही है और ज़्यादातर जो इंस्टॉलेशन है वो आखिरी मरहल में है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो सिग्नल अभी पेंडिंग है वो 1 माह के अंदर इंशाल्लाह वो भी फ़ाल हो जाएंगे। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह वो भी फ़ाल हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ट्रैफिक के दबाव के हवाले से बात करें, क्योंकि ईद चूँकि करीब है और ईद की आमद है और ये सातें चल रही रमज़ान की, इसमें ब्रांड रोड बड़ा मशहूर है अपने ट्रैफिक के दबाव के हवाले से। अब तक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ने उसके ऊपर क्या इक़दाम किए हैं? जी, 10 रमज़ान मुबारक से हमने ये एक्स्ट्रा ड्यूटी यहाँ पे लगाई है ब्रांड रोड पे, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, लोगों का रश इधर बढ़ रहा है। तो हमने इधर दोनों शिफ्टों में लिफ्टर लगा दी है और 6 ट्रैफिक एहलकार तैनात कर दिए हैं। अच्छा, लिफ्टर से सर मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या जुर्माना किया जाता है एक छोटी गाड़ी को, या इसमें कोई गाड़ी की भी कोई कैद होती है? लाइक छोटी गाड़ी का उसका अलग जुर्माना है, बड़ी गाड़ी उसका अलग जुर्माना है? ये बताइएगा सर, जो लिफ्टर आते हैं। जो भी कार कैटेगरी में है उसका 2000 रुपये जुर्माना लिफ्टर का। जो भी कार लिफ्ट करेंगे 2000 रुपये। नाज़रीन 2000 रुपये जुर्माना जो भी कार आप लगाएंगे नो पार्किंग के अंदर। अच्छा मेरे साहब ये बताइएगा, मुझे सबसे अहम सवाल होता है कि अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है साहिवाल की, वो क्या इक़दाम कर रही है स्कूल कॉलेजेस के अंदर? इसके लिए हमारी एजुकेशन टीम है, उसके लिए हमारा एक इंस्पेक्टर साहब हैं और बाकायदा एक टीम एजुकेशन बनाई हुई है जो डेली बुनियादों पर, रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल और कॉलेज, ट्रांसपोर्ट अड्डों पे और दीगर अदारों के अंदर जाते हैं और लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही देते हैं। अगर बात करें मोटरसाइकिल की, अगर काले शीशों की बात करें, अगर हम डिफरेंट चीज़ों में, फैंसी नंबर प्लेट की, जो अहम सवाल होता है साहिवाल की आवाम का कि फैंसी नंबर प्लेट के ऊपर आजकल चलन, क्योंकि आवाम को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो उस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं और क्या इसमें अब तक जो आपने कार्रवाई की है? इसमें अभी जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है वो इसी फैंसी नंबर प्लेट पे है, क्योंकि जो फैंसी नंबर प्लेट है, कंप्यूटराइज वाली नंबर प्लेट नहीं है, वो सेफ सिटी की कैमरों में डिटेक्ट नहीं होती। तो इस हवाले से अभी फोकस हमारा यही है कि जो भी कंप्यूटराइज नंबर प्लेट हो और एक्साइज नमूने के मुताबिक हो, जो भी इसके मुताबिक नहीं होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और डेली बुनियादों पे हो रही है और इसमें बेहतरी आ रही है। अभी काफ़ी तादाद जो है लोगों की, उन्होंने बिल्कुल जो नमूने के मुताबिक है उसके मुताबिक उन्होंने नंबर प्लेटें लगवा ली हैं। हाल ही में अगर बात की जाए, आपके IG साहब ट्रैफिक के और DIG सब चेंज हो गए हैं, क्या अहकामात वही पुराने हैं कि उन्होंने अपने अहकामात नए जारी कर दिए हैं आपको? जी, पॉलिसी तो वही चल रही है, लेकिन जो अभी जो हमारे अफसरान हैं, DIG साहब ट्रैफिक हैं, विकास नज़ीर साहब, उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो है हादसात की कमी पे है जी, कि सबसे ज़्यादा जो है ना सड़क के ऊपर लोगों को महफूज बनाया जाए जी। उस पर इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और हादसात में कमी भी वाक़ई आ रही है। चूँकि मिर्ज़ा साहब ये अहम सवाल ये भी होता है, अभी आपने बताया हादसात में कमी आ रही है, ईद करीब आ रही है, ईद के हवाले से अब तक साहिवाल की ट्रैफिक पुलिस ने क्या प्लान तैयार किया है? ईद के हवाले से जो हमारे मेन बाज़ार हैं शहरों के अंदर जी, उस पर हमने एक प्लान जारी किया, ट्रैफिक प्लान। जो मसरूफ़ बाज़ार हैं, मसरूफ़ चौक हैं, जैसे जैसे ईद आ रही है रश बढ़ता है वहाँ पे, उसके लिए हमने स्पेशल एक ड्यूटी लगा दी है, एक शिफ्ट लगा दी है
कि इन चौकों में ये ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी करेंगे और साथ में हमने लिफ्टर भी लगा दी। लिफ्टर भी लगा दिए हैं। नाज़रीन, ये भी एक सवाल होता है, मैं आपका सवाल भी रख रहा हूँ सामने डीएसपी साहब के सामने। सर, ये चिंची रिक्शा और रिक्शे की जो है ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर कोई प्लान आप लोगों ने तैयार किया और कितनी कार्रवाइयाँ अब तक कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, जब से ये ग्रीन बसें हमारे शहर में स्टार्ट हुई हैं तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस को भी फ़ायदा हुआ है जी। कुछ चिंची रिक्शे थे उनकी तादाद में अभी कमी हो रही है, पहले वो हर जगह पे खड़े हो जाते थे, अब हमने उनके लिए एक ख़ास स्टाफ बना दिए हैं, पॉइंट्स आपने पॉइंट बना दिए हैं। जो उस पॉइंट पे खड़ा होगा तरतीब में वो सवारी उठा के चला जाएगा, जो पॉइंट के अलावा खड़ा होगा उसके खिलाफ हम फिर कार्रवाई कर रहे हैं, लिफ्टर के जुर्माने भी दे रहे हैं और दूसरे रॉन्ग पार्किंग के जुर्माने भी उनको दे रहे हैं। ये तो मेरे साहब मैंने आपसे सवाल के लिए साहिवाल के अवाम के लिए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट की तरफ भी आ जाए। ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, वो सख्त मौसम में भी और सख्त गर्मी में भी खड़े होकर कम्युनिटी दे रहे हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हम अपनी फोर्स के ऊपर बिल्कुल एक टीम कोऑर्डिनेशन की तरह चल रहे हैं, एक टीम वर्क के तौर पे हम काम कर रहे हैं जी। तो उसमें जो भी उनको मुश्किलात होती हैं, क्योंकि मैं खुद भी सड़कों से ही ड्यूटी करके आया हूँ जी। मुझे इस चीज़ का बड़ा बखूबी अंदाज़ा है कि क्या क्या मुश्किलात होती हैं। तो जो भी इंशाल्लाह हमारे जो ट्रैफिक कार हैं, ट्रैफिक ऑफिसर खड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर, उनकी मुमकिन हद तक हम उनकी जो भी मसला मसाइल होते हैं उसको हल करते हैं। जी हाँ, ये बड़ा एक अहम सवाल था क्योंकि हमारे साथ काफ़ी ऐसे जो हजरात जो है जुड़े हुए हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये मुझे बताइएगा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कैमरा सिस्टम है, क्या ऐसे कोई इक़दाम आपने किए जिससे ट्रैफिक कंट्रोल किया जाती है या देखा जाता है उसके निज़ाम को, ऐसा जी सिस्टम आप लेकर आए? जी जी बिल्कुल, ये हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर सेफ सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन है, मुश्तरका टीम हम डिप्लॉय करते हैं। सेफ सिटी में हमारे ट्रैफिक एहलकार भी बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ गाड़ियों की वायलेशन को डिटेक्ट करते हैं। वो फौरी तौर पे जो हमारे रोड के ऊपर ट्रैफिक ऑफिसर खड़े हुए हैं उनको वायरलेस पे मैसेज देते हैं, तो गाड़ी को रोक कर हम फौरी उस तरीके से भी कार्रवाई कर रहे हैं। सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस के मुश्तरका कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। अच्छा, इस वाले से मुझे बताइएगा, शहरियों के पास कोई हेल्पलाइन नंबर आप लोगों ने कोई दिया है इस तरह, जिस तरह को अगर कोई अपनी शिकायत करना चाहें, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से हो या ट्रैफिक के मामला के हवाले से हो, तो उस हवाले से क्या इकदाम किए गए? जी जी, अगर किसी को सड़क के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉकेज नज़र आती है जी। या कोई भी ट्रैफिक के हवाले से कोई इशू नज़र आता है तो 15 पे आप कॉल करके वो मसला बता सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी ट्रैफिक पुलिस फौरी विदिन 1-2 मिनट में रिस्पॉन्स करेगी। जी हाँ नाज़रीन, बड़ी अहम बात की है, अगर किसी को भी ब्लॉकेज नज़र आती है, को लगता है कि ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है, क्योंकि हम बतौर पाकिस्तानी हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम अपने हिस्से का काम भी करें। आखिर में मिर्ज़ा साहब आपसे ये सवाल होगा कि ईद करीब है, ईद के हवाले से साहिवाल के अवाम को, खासकर वालिदैन को और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मेरी एज ए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल के तमाम शहरियों से इंतहाई इल्तमास के साथ गुजारिश है कि आगे ईद आ रही है, चांद रात आ रही है, तो अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज़ मोटरसाइकिल मत दें और जो अपने बच्चों पर नज़र रखें कि कहीं वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, वन व्हीलिंग तो नहीं सड़क पे कर रहा। तो मैं दोबारा फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज़ मोटरसाइकिल मत दें और जो मोटरसाइकिलिस्ट सवार हैं वो जब भी सड़क के ऊपर सफ़र करें तो हेलमेट पहनकर सफ़र करें। जी हाँ नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब बता रहे, जिस तरह उन्होंने बताया डीएसपी साहब ने, कि आप लोगों ने वालिदैन ने बिलखसूस ये बच्चों का ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कम उम्र बच्चों को, एक तो आप जो है वो मोटरसाइकिल ना दें और दूसरा तेज़ रफ्तारी को जो है, ज़ाहिर बात है वो एक मिसाल दी जाती है कि देर से पहुँचना जो है वो बेहतर होता है कि अगर आप जल्दी पहुंच जाएं। इससे अच्छा है कि आप अपने जानों को कीमती बनाएं। और बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपका कि आपने कीमती वक्त दिया, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने साहिवाल ट्रैफिक पुलिस के तमाम इकदाम और तमाम मसाइल साहिवाल के अवाम तक रखे। अपने होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।